अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कल तक बेटा हमने डिस्कस किया था 1.1 टू 1.6 तक। आज हमारा जो न्यूमेरिकल है वो 1.6 से ऑनवर्ड हम इसको डिस्कस करेंगे। 1.6 के अंदर बेटा ये डिस्कस किया गया है, ये बताया गया है ऑन क्लोजिंग द जाव्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट to its main scale such that the fourth division of the vernier scale coincide with one of the main scale division. Find its zero error and zero corrections. अब इसमें बेटा ये बताया जा रहा है ऑन क्लोजिंग द जाब ऑफ द वर्नियर कैलिपर। हम क्या करते हैं कि हम वर्नियर कैलिपर के जाब्स को बेटा क्लोज करते हैं और उसकी हमारे पास जो उसका जो कंसाइडिंग डिवीजन है वो कितना बताना चाह रहा है, 4 डिविजन्स हैं। हमने फाइंड क्या करना है, इसका ज़ीरो एरर क्या है और इसका ज़ीरो करेक्शन क्या है। चैप्टर नंबर बेटा 1 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स अब इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास उसका जो कंसाइडिंग जो इसकी डिवीजन है वो कितनी है हमारे पास गिवन में। वो है हमारे पास बेटा 4। नेक्स्ट है हमारे पास उसकी जो ज़ीरो एरर लीस्ट काउंट उसका कितना है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड बेटा हमें क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, ज़ीरो एरर क्या है और ज़ीरो करेक्शन क्या है, ये हम फाइंड करेंगे। अब ज़ीरो एरर बेटा फाइंड आउट करने के लिए सिंपल इसका फार्मूला है, इसकी नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। फार्मूला ज़ीरो एरर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब नंबर ऑफ डिवीजन बेटा हमारे पास कितना है, बोला 4 डिवीजन है और इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 0.014 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका हम ज़ीरो करेक्शन फाइंड करेंगे। ज़ीरो करेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। नंबर ऑफ डिवीजन बेटा हमारे पास है 4 एंड द लीस्ट काउंट इज 0.01 0.04। अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बेटा जो पॉइंट है, अब इसमें ये बताया जा रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द ज़ीरो एरर्स एंड ज़ीरो करेक्शन। हमने वर्नियर कैलिपर के बेटा टॉपिक के अंदर पढ़ा था वर्किंग और वर्नियर कैलिपर के अंदर कि ज़ीरो करेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, इसलिए बेटा हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है सिंपली ज़ीरो करेक्शन इसका कितना आ रहा है, बोला -0.04 एंड द ज़ीरो एरर इज़ अ 0.04 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सीक्रू गेज हैज़ द 1.7। सीक्रू गेज नंबर ऑफ डिवीजन के हमारे पास कितने बेटा, नंबर ऑफ डिवीजन इसके कितने 50। उसकी पिच कितनी है 0. A screw gauge has a 50 division on its circular scale. The pitch of the screw gauge is 0.5 millimeter. What is its least count? हमारे पास जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल बेटा कितना है 1.7 गिवन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल बेटा हमारे पास कितनी है, मतलब 50 है और इसकी पिच कितनी है हमारे पास, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 millimeter
अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 0.05 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसका लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज पिच ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स, pitch of number of division of circular scale। अब नंबर ऑफ डिवीजन बेटा हमारे पास पिच इसकी कितनी है, हमारे पास 0.05 और नंबर ऑफ डिवीजन बेटा हमारे पास कितने मतलब 50। इसको फर्दर बेटा हम क्या करेंगे, डिवाइड 0.05 डिवाइडेड बाय 50, 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 1.8 में हम डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा हमने ये बताना है कि कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर का मैं आपको कंसेप्ट दिया था मैंने आपको टॉपिक के अंदर, अब उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर बेटा इसमें हमारे पास ये देखें, हमारे पास वैल्यू है 1.8, अब हमारे पास वैल्यू क्या बोला 3.0066 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें कि इसके नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। अब आपने करना क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, ठीक है, हमने उसको निगलेक्ट करना है। अगर कोई वैल्यू हमारे पास किलोग्राम में हो उसको भी हमने क्या करना, निगलेक्ट करना है। हमारे पास अगर पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आएंगे उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा कंसीडर करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट को काउंट करेंगे, ठीक है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा कंसीडर करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कब वो कंसीडर नहीं होता, जब ये नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले अगर ज़ीरो आ जाए, मीन डैट अब हम कह देते हैं कि हमारे पास 30302 मतलब कि 0302। अब इसके जो ज़ीरो वाला पार्ट है ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इसके जो टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 302 मीन 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर हम इसी को लिख देते हैं 302 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीन डैट अगर हम इसको देखें तो इसके भी अब सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितने हैं 3 हैं। अगर मैं इसको लिख देता हूँ 302 सेंटीमीटर तो देन हमारे पास इसमें भी बेटा इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3 ही होंगे। तो ये इसके मेथड हैं जिसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपके पास डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ज़ीरो आ जाए तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर का आपने हिस्सा कंसीडर नहीं करना। अगर कोई आपके पास वैल्यू 10 की पावर में आ रही है उसको भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा कंसीडर नहीं करना। अगर कोई वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, मीटर में, कहीं भी आपके पास कोई भी वैल्यू इस तरह यूज़ हो रही है उसको भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसीडर करना। अब हमारे पास यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर इसके कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, मीन डैट आपने इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 मीन हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितने हैं यहाँ 5 हैं। अब नेक्स्ट देखें 0.00 इसका क्वेश्चन क्या बोला 0. पार्ट इसका 0.00309 किलोग्राम। अब इसमें देखें बेटा मैंने आपको क्या बताया है कि अगर कहीं किलोग्राम आ रहा है, ग्राम आ रहा है, उसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसीडर करना, ठीक है। अगर हमारे पास अगर नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ज़ीरो आ रहे हैं उसको भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा कंसीडर नहीं करना। इट मीन दैट हमारे पास यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपके पास फर्स्ट क्या है 3 है,
3, उसके बाद 0, उसके बाद 9, ये हमारे पास 3 इसके सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। इट मीन दैट हमारे पास जो बी पार्ट है उसके सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है बेटा, उसका 3 आ रहा है। तो इसी तरह सिमिलर आप देखें सी पार्ट जो है 5.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसकी पावर भी आ रही है, किलोग्राम भी आ रहा है, इसको हमने क्या करना है, निगलेक्ट करना है। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 5.05 मीन 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आ रहे हैं। नेक्स्ट देखें इसमें डी पार्ट में 301.0 सेकेंड। अब 301.0, अब ये हमारे पास अलग अलग एक डिजिट है, 3 अलग है, 0 अलग है, 1 अलग है, 0 अलग है। मीन हमारे पास यहाँ इसके सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो 4 इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी और सी यहाँ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। इसमें हमने ये बताना है कि इसकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1.9 में। अब इसमें देखें बेटा हमारे पास फर्स्ट जो इसकी जो मेजरमेंट है वो 1.009 मीटर। अब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ हमारे पास कितने हैं, मतलब 4। इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो आंसर है वो हम क्या बताएंगे, इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मीन दैट हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, उसके सिर्फ और सिर्फ हमने डिजिट बताना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। आपने पॉइंट को भी आपने निगलेक्ट करना है, आपने 10 की पावर जो भी हो उसको भी आपने निगलेक्ट करना है, आपने किलोग्राम, आपने सेंटीमीटर, आपने मीटर, उसको भी आपने निगलेक्ट करना है। इन 3 चीज़ों को आपने सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर निगलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ किसको, और उसके बाद आपके पास अगर कोई डिजिट, जिस तरह मैंने आपको बताया 30302, अब इसमें जो 0 आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है इसको भी आपने निगलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 4 इसके कंसेप्ट हैं। उसके अलावा जितने भी इसके डिजिट होंगे वो आपने काउंट करने हैं, वो उसके सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा होगा। 1.009 मीटर का मतलब बेटा ये है आपके पास यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के कितने आ रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब इसका बी पार्ट बेटा हमारे पास क्या है बोला, 0.00450 किलोग्राम। अब इसमें देखें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हमने देखने हैं। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नन जीरो डिजिट के से पहले अगर कोई ज़ीरो है उसको हमने निगलेक्ट करना है। मीन दैट हम इसको निगलेक्ट करेंगे और इस किलोग्राम को भी निगलेक्ट करेंगे। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास यहाँ कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो हम क्या बताएंगे इसमें, इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके भी बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आएंगे, 3 आएंगे। तो नेक्स्ट देखें 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। मैंने आपको क्या बताया है कि किलोग्राम हो, ग्राम हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, 10 की पावर में कोई भी वैल्यू हो, या फर्स्ट आपने ये देखना है कि नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर ज़ीरो कितने भी आ रहे हो, 1 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, इन तमाम को हमने निगलेक्ट करना है, इन तमाम को हमने इग्नोर करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बेटा मद्देनजर रखना है। आप देखें 1.66, अब इसके टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, यहाँ 3 आ रहे हैं। अब डी पार्ट देखें 2001 सेकेंड। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने होंगे, 4 होंगे। 2 अलग सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 अलग सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 अलग। मतलब कि आपने 2 से काउंट करके 1 तक काउंट करना है। 2001 टोटल इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बेटा कितने होंगे, हमारे पास 4 होंगे। लास्ट बेटा 1.10 में हम डिस्कस करते हैं आ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट द एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमने ये क्या बताना है कि हमारे पास एक चॉकलेट रैपर है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है, वो हमारे पास गिवन है। और उसके बाद हमने एरिया बेटा उसका फाइंड करना है। वन 1.10 बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। हमारे पास गिवन डाटा के अंदर द लेंथ ऑफ द
चॉकलेट रैपर। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, हमारे पास इसका बेटा जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, लेंथ ऑफ अ चॉकलेट रैपर या चॉकलेट रैपर लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर। अब लेंथ बेटा हमारे पास यहाँ कितनी गिवन है, 6.7 सेंटीमीटर एंड द विड्थ ऑफ अ चॉकलेट रैपर हमारे पास कितनी है बोला उसकी, 5.4 सेंटीमीटर। अब इसमें बेटा क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, गिवन हमारे पास क्या है कि उसकी लेंथ कितनी है 6.7 सेंटीमीटर। अब उसी चॉकलेट के रैपर की विड्थ कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। हमने एरिया फाइंड करना है, रिक्वायर्ड में हमें हमारे पास क्या बोला, एरिया ऑफ चॉकलेट रैपर ये हमें रिक्वायर्ड है बेटा। अब एरिया के लिए हमारे पास सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास का फार्मूला क्या होगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हमारे पास लेंथ ऑफ द चॉकलेट रैपर बेटा कितनी है, लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर है 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ द चॉकलेट रैपर कितनी बोला 5.4 सेंटीमीटर। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बेटा हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास इसकी जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है वो कितना बेटा होगा 4 और इसका जो रिज़ल्ट है वो कितना आपके पास आएगा 36.1418 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बेटा हमारे पास इसका आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स के अंदर बेटा हमने रेस्ट और मोशन को डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी स्केलर और क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया, फिर स्केलर और वेक्टर के बारे में डिस्कस किया, पोजीशन के बारे में डिस्कस किया, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया, एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया। इन डिटेल मीन हमने तमाम की तमाम हम ये कह सकते हैं कि हमने इक्वेशंस को अप्लाई करके देखा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, अपवर्ड डाउनवर्ड उसकी वैल्यू किस तरह अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह अंडर ग्रेविटी इसका या किसी भी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू किस तरह वेरी करती है, वो तमाम का तमाम बेटा हम इसमें डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर बेटा हम 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट है, अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक ट्रेन जो है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 36 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में कवर करती है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो वो कितना फासला तय करती है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब उसके लिए सिंपली बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी वेलोसिटी को मेंशन करते हैं कि उसने कितनी स्पीड में कितनी वेलोसिटी के साथ उस डिस्टेंस को कवर किया। न्यूमेरिकल हमारे पास बेटा क्या है, चैप्टर नंबर 2। काइनेमेटिक्स। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास बेटा फर्स्ट पहला क्या है बोला गिवन के अंदर कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी बेटा हमारे पास यहाँ गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। इट मीन दैट
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 और इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब इसमें बेटा हमारे पास क्या है बोला, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता है हमारे पास 1 किलोमीटर इज इक्वल टू बेटा क्या होता है 1000 मीटर के इक्वल, एंड 1 और इज इक्वल टू क्या होता है 3600 सेकेंड के इक्वल। अब इसी चीज़ को हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास हम इसको मीटर पर सेकंड में बेटा कन्वर्ट करेंगे। वेलोसिटी हमारे पास है 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। अब इसमें हम क्या करेंगे 20 से कैंसिल कर देंगे, 36 से कैंसिल कर देंगे, आपके पास वेलोसिटी क्या आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा टाइम कितना है उसका 10 सेकेंड। टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड हमारा बेटा क्या है उसका डिस्टेंस एस हमने फाइंड करना है। अब देखें आपने पढ़ा था स्पीड के फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्पीड के रिलेशनशिप के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था कि एस किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। ठीक है, फॉर्मूला बेटा हम अप्लाई करेंगे S is equal to V cross T. The value of the velocity is 10 meter per second and the time is 10 second. So 10 multiplied by 10 is equal to 100 meter. तो ये बेटा इसका क्या है रिजल्ट है। नेक्स्ट है हम डिस्कस करते हैं बेटा इसका न्यूमेरिकल नंबर रिक्वायर्ड फार्मूला या मैथमेटिकली फार्मूला। उसके बाद इसका रिजल्ट। चैप्टर नंबर बेटा 2 का 2.2 हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, it moves through a 1 kilometer in 100 seconds with a uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन जो है वो स्टार्टिंग में उसकी जो इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है रेस्ट में है, इसलिए वो कह रहा है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम क्या लेंगे ज़ीरो लेंगे। इट मूव थ्रू, अब वो कहता है कि वो 1 किलोमीटर जो है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है 100 सेकेंड में कवर कर रहा है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। अब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड हम बताएंगे कि कितनी होगी 100 सेकेंड के बाद उसकी हमने स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। मीन दैट अब हम बेटा क्या बताएंगे उसका हमारे पास गिवन डाटा के अकॉर्डिंग 2.2 बेटा गिवन। अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे पास सबसे पहले उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो उसकी क्या है 0 है। उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब बेटा हमारे पास क्या होता है 1 किलोमीटर मीन 1000 मीटर। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसमें टाइम कितना हमारे पास गिवन है 100 सेकेंड। और हमने फाइंड क्या करना है उसकी फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बेटा हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास था गिवन पॉइंट और रिक्वायर्ड हमें क्या है एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी। ये दो वैल्यूज़ बेटा हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे हम उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद बेटा हम क्या करेंगे उस इक्वेशन को अरेंज करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। एक्सेलरेशन के लिए बेटा हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन मतलब कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास जो डाटा है हमने उसी के अकॉर्डिंग उसको मद्देनज़र रख के हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल
फाइंड एक्सेलरेशन यूजिंग सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बेटा हमारे पास क्या बोला, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। अब आप क्या करेंगे, वी आई टी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ये हमारे पास क्या होगा, s माइनस वी आई टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्र। अब 2 हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एस माइनस वी आई टी इज इक्वल टू ए टी स्क्र। टी स्क्र इधर बेटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके होगा डिवाइड, मीन दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एस माइनस वी आई टी ओवर ये हमारे पास क्या होगा, टी स्क्र। नाउ पुटिंग द वैल्यूज। अब हमारे पास डिस्टेंस बेटा कितना था बोला, 1000, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 और टाइम उसका हमारे पास कितना था बोला, 100 सेकेंड ओवर। हम क्या करेंगे, टाइम हमारे पास कितना बेटा, 100 सेकेंड प्लस किया। अब आप क्या करेंगे, 1000 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2000, 0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास क्या होगा, 0। 100 का स्क्वायर बेटा कितना आपके पास होगा, 10,000। अब आप क्या करेंगे फर्दर, 2000 माइनस 0 2000। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 30 से कैंसिल। अब ये आपके पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2/10, 2 1 2 2 5 10, 1/5। अब इसको मज़ीद अगर हम डिवाइड करें, ये कितना आएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये इसका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। हमने क्या फाइंड क्या करना है बेटा, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है उसकी फाइनल वेलोसिटी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड वी एफ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को बेटा हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या बोला, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड है, फाइनल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वी एफ वी आई बेटा हमारे पास क्या है, 0। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया 0.2 और टाइम हमने कैलकुलेट हमारे पास गिवन है कितना बोला, 100। वी एफ इज इक्वल टू, अब इसका पॉइंट आप ख़त्म करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 का कितना होता है 100, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपके पास कितना आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इस तरह हम उसकी फाइनल वेलोसिटी को भी बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं।